नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के बारे में। इससे पहले हमने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो चलिए पहले जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन था वो जान लेते हैं, क्योंकि उससे ही जुड़ा हुआ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है। जब हमें ये समझ आएगा तभी ये समझ आएगा। तो जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन था तो वो एंगल था हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन थी इनके बीच का, यानी कि ये जो थीटा एंगल था यहाँ पर कह लीजिए या फिर आप यहाँ पर कह लीजिए। यहाँ पर ये क्या थी? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये थी मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये क्या थी? ये थी जियोग्राफिक मेरिडियन। तो ये हम लिख देते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। तो इन दोनों के बीच का एंगल था जो ये एंगल था थीटा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर एंगल है। अगर हम यहाँ पर एक प्लेन बना दें इस तरह से मान लीजिए एक प्लेन बना दें इस तरह से, तो ये जो एंगल है इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है। जैसे पहले इसकी फर्स्ट पोजीशन ये थी, अब यहाँ से मूव करके यहाँ पर पहुंच गया, तो ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही बना है। लेकिन मैग्नेटिक डिप क्या है? एंगल इसी तरह का बनता है लेकिन वो वर्टिकल प्लेन में बनता है। मैग्नेटिक डिप होता क्या है ये जान लेते हैं। द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो टोटल स्ट्रेंथ है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, वो जो एंगल बनाती है विद ए हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन की, इसके साथ जो एंगल बनाती है डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमने कहा कि वो वर्टिकल प्लेन में होगा। जैसे मान लीजिए ये जो है वर्टिकल प्लेन है और यहाँ पर ये मूव कर जाए इस तरह से, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो एंगल बनता है ये मैग्नेटिक डिप या फिर इसको मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोलते हैं। अब ये कौन सा एंगल है? जो कि इस वर्टिकल मूव किया है, यानी कि वर्टिकली मूव किया है, अप और डाउन देखें, ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मूव कर रहा था। अब यहाँ पर ये जो इंक्लिनेशन है, ये जो डेल्टा एंगल है, अब इसके यहाँ पर दो कंपोनेंट बन जाते हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाता है और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट बन जाता है। तो इसको हम लिख देते हैं कि ये V और ये H है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं? उसको आप दिखाएंगे कोस डेल्टा की फॉर्म में, और इसको हम दिखाएंगे साइन डेल्टा की फॉर्म में, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो इस तरह से दोनों कंपोनेंट आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। इस तरह से ये जो है इसको आगे बढ़ाकर इस तरह से ये जो है कंपोनेंट दिखा सकते हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये तो हम समझे, इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते हैं और उसके अंदर हम कंपास की बात करें, अब हमें पता है जो कंपास होती है तो वो किस डायरेक्शन में अलाइन होती है? जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें। अगर आप इसको टिल्ट भी करते हैं, थोड़ा सा हिलाते भी हैं, तो वो अपने आप को उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। लेकिन ये जो बात हो रही है ये सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है कि ये जो है इस तरफ मूव कर सकती है या इस तरफ मूव कर सकती है, तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। लेकिन अगर हम एक जो मैग्नेटिक डिप की बात करें, ये तो हमने जैसे बात की कि जो ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन था इसकी बात की, तो मैग्नेटिक डिप की बात करें तो उसके लिए हम वर्टिकल प्लेन की बात करते हैं। और इसी कंपास को अगर हम, जैसे अभी इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, इसका एक्सिस वर्टिकली कर दें इस तरह से, अब ये जो रोटेशन दिखाएगी, इस तरह से रोटेशन दिखाएगी, तो ये हमें दिखाती है मैग्नेटिक डिप। अब यहाँ पर एक और चीज हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने ले लिया। अब ये जो एरो है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात करें तो ये तो बस इस तरह और इस तरह होगा, लेफ्ट राइट जाएगा। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक डिप की बात करें तो वो अप जाता है या फिर वो डाउन जाएगा इस तरह से। यानी कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अगर ये डिप जाए या इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जाए, तो ये जो चीज होती है, ये जो चीज है हमारी, ये मैग्नेटिक डिप है। दोनों ही मैग्नेटिक डिप है। लेकिन अगर अर्थ के सरफेस की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ है, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और ये अगर ऊपर की तरफ है ये नेगेटिव ले लेते हैं। तो इस तरह से हम इस मैग्नेटिक डिप को समझ सकते हैं कि ये इससे बाहर होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर होगी या नीचे होगी। तो वो जो एंगल है जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो हमने दिखाया। अब जो ये मैग्नेटिक डिप होती है या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है, इसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको हम डिप सर्कल बोलते हैं। एक सीधी सी बात है कि एक वर्टिकल कंपास हमें यूज करनी है। वैसे तो अगर हम देखें
तो डिप जो सर्कल है वो किस तरह का होता है, इसके पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक नीडल होती है और एक सर्कुलर जो है हमारे पास स्केल होता है और ये वर्टिकल पोजीशन में है। तो यहाँ पर जो है मार्किंग की होती है, जैसे कि यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री है क्योंकि वर्टिकल है, और ये जो है 0 डिग्री है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, और बीच में जो है मार्किंग की होती है। तो इस तरह का एक सर्कुलर स्केल होता है और ये नीडल होती है। इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखा जाता है और बाहर एक ग्लास लगाया जाता है ताकि हम इसको इजीली देख सकें। और ये जो वर्टिकल बॉक्स है इसको भी हम रोटेट कर सकते हैं, जैसे इस तरफ रोटेट करना है या इस तरफ रोटेट करना है वो भी कर सकते हैं। और ये एक पिलर के ऊपर बेस होता है, और ये जो पिलर होता है वो एक बेस के ऊपर लगा होता है, और इस बेस में भी हमारे पास यहाँ पर मार्किंग की होती है, यानी कि एक सर्कुलर स्केल होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर स्केल आप कह लीजिए, ये वर्टिकल जो सर्कुलर स्केल है ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। क्योंकि जब आप इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को घुमाते हैं तो उसकी रीडिंग भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेवलिंग स्क्रू लगे होते हैं, लेवलिंग स्क्रू, ताकि हम इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रख सके। इस बेस को कहीं पर भी अगर आप रखते हैं तो ये लेवलिंग स्क्रू हो जाते हैं। तो चलिए इनके जो है नाम हम लिख लेते हैं। ये हो गया रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये हो गई नीडल, और ये हो गया सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, और ये हो गया पिलर, इसको हम लिख लेते हैं, ये है पिलर। ये हो गया हॉरिजॉन्टल बेस, तो यहां पर लिख लेते हैं ये है हॉरिजॉन्टल बेस, और ये हो गए लेवलिंग स्क्रू। तो ये इसके सारे पार्ट्स होते हैं। अब इसके अंदर देखिए सिंपल सा काम है, एक वर्टिकल कंपास है। कहीं पर भी जब आप इसको लेकर जाते हैं, पहले तो आप इसको 90 डिग्री पर अलाइन कर सकते हैं इस बॉक्स को घुमाकर, और यहाँ पर भी जो है आप रीडिंग चेक कर सकते हैं जितना भी आप इस वर्टिकल जो ये बॉक्स है इसको घुमाएंगे। तो अगर मान लीजिए आप डिफरेंट जगह पर जाते हैं तो ये जो आपको एंगल मिलता है, ये जो एंगल है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट आपको देखना है। जैसे कि ये कितना डिप किया, मान लीजिए ये जो है इसकी बात कर रहे हैं, ये डेल्टा है, तो ये कितना डिप किया या कितना जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मूव किया, तो वो चीज हमें चेक करनी है। जैसे मान लीजिए अर्थ की बात करें और उसके पोल्स की बात करें, हमें पता है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल मान लेते हैं। अगर आप नॉर्थ पोल पर होंगे इसी इंस्ट्रूमेंट को लेकर तो ये जो नीडल होगी बिल्कुल सीधी होगी क्योंकि 90 डिग्री की तरफ होगी है। इसी तरह साउथ पे होंगे तब भी ये जो है बिल्कुल सीधी होगी। और अगर आप इक्वेटर पे हो, यहाँ पर ये बिल्कुल इसके बीच में इक्वेटर पर हो, तो ये जो है नीडल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी, चाहे इस इक्वेटर पे हो चाहे इस इक्वेटर पे हो, तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी। तो अगर पोल से और इक्वेटर से इनके बीच में कहीं पर आप चलते हैं तो ये कुछ एंगल दिखाएगी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि पोल पर वर्टिकल होगी और इक्वेटर पर ये हॉरिजॉन्टल होगी, बिल्कुल 0 डिग्री दिखाएगी, और उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल दिखाएगी। तो यही जो है डिप सर्कल यूज होता है मैग्नेटिक डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को मापने के लिए, यानी कि जो डेल्टा एंगल है वो हमें मेजर करना होता है बस। तो ये था मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।